जी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आज आपकी टीचर ज़ीनत शेख, नेशनल स्कूल से। मज़मून खेले, करे, सीखे। बच्चों, अगर आपको गाँव जाना हो तो आप कैसे जाओगे? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। वेरी गुड, ट्रेन से। तो बच्चों, अगर हमारा गाँव बहुत दूर है तो हम रेलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, यानी ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। रेलगाड़ी में एक वक़्त में बहुत सारे मुसाफिर सफ़र कर सकते हैं। साथ ही बच्चों, अगर हमारा गाँव ज़्यादा दूर ना हो, तो हम कैसे जाते हैं? बस से, वेरी गुड। तो अगर हमारा गाँव ज़्यादा दूर ना हो, तो हम बस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बच्चों, बस से सफ़र करने में हमारा वक़्त बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। लेकिन अगर आपका गाँव नज़दीक है, तो आप बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर गाँव बहुत दूर है, तो हमें ट्रेन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल तो कुछ लोग कार से भी बहुत दूर-दूर तक जाते हैं। लेकिन कार से जाते वक़्त कई जगहों पर रुकना पड़ता है, जिस वजह से वक़्त ज़्यादा लगता है और पैसे भी बहुत खर्च होते हैं। बच्चों, अब ये बताइए कि अगर आपको दूसरे मुल्क जाना हो तो आप कौन-सी सवारी का इस्तेमाल करोगे? प्लेन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बच्चों, प्लेन यानी हवाई जहाज़ हमें जल्द से जल्द अपनी मंज़िल तक पहुँचा देता है। अब बच्चों, ये बताइए कि अगर आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में अगर समंदर या नदी आ गई, तो आप कैसे जाओगे? शिप, पूल से? ओके, वेरी गुड। शिप से जाएँगे, शिप यानी पानी का जहाज़। पानी के जहाज़ से भी बहुत सारे मुसाफिर एक साथ सफ़र करते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल से भी कई दिन गुज़र जाते हैं, तब जाकर हम अपनी मंज़िल पर पहुँचते हैं। पानी के जहाज़ से सफ़र करने में हमें कई तरह के समंदर देखने मिलते हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा साफ़ हवा हमें मिलती है। बच्चों, अब ये बताओ कि अगर हमें चाँद पर जाना हो तो हम क्या करेंगे? या हम कौन-सी सवारी का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम चाँद पे पहुँच पाएँ? वेरी गुड, आप लोगों को तो पता है कि हम रॉकेट से जाएँगे। तो बच्चों, अगर हमें चाँद या किसी और सितारे पर जाना है, तो हमें रॉकेट के ज़रिए ही जाना होगा। हम हवाई जहाज़ से नहीं जा सकते।
इसी तरह अगर हमें अपने शहर शहर में कहीं जाना हो, तो बताइए हम कौन-सी सवारी का इस्तेमाल करेंगे? रिक्शा, वेरी गुड। और एक चीज़ है बच्चों, ऑटो रिक्शा के अलावा टैक्सी, अगर आपको अपने ही शहर में कहीं पर जाना है, तो आप टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो प्राइवेट कारें भी अवेलेबल है और ऑटो तो हमारे हर छोटे-छोटे मोहल्ले में आपको नज़र आ जाते हैं। ये लो बच्चों, ये तो आपकी मनपसंदीदा सवारी आ गई। आप लोगों को ये बहुत पसंद है ना? वेरी गुड। तो बच्चों, साइकिल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे इससे आपके जिस्म की वर्जिश होती है, अगर आप साइकिल चलाते हैं, आपका कद बढ़ता है, साथ ही साथ आप देखते हो कि इसमें कहीं से भी किसी भी तरह का धुआँ नहीं निकलता है, जिस वजह से कभी भी हवा आलूदा नहीं होती है। बच्चों, अब हम तो कई सवारियों से इधर-उधर जाते हैं, लेकिन अगर हमारे घर का सामान हमको कहीं ले जाना हो, काफ़ी दूर ले जाना हो, तो हमें ट्रक, टेम्पो या मालगाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान को कोई सवारी बनानी नहीं आती थी, तब इंसान कैसे सफ़र करता था? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। बैलगाड़ी। बैलगाड़ी भी बनानी नहीं आती थी तब? घोड़ा गाड़ी। ओके। और अगर घोड़ा गाड़ी भी बनानी नहीं आती थी तब? पैदल। वेरी गुड। जब इंसान को किसी भी तरह की गाड़ी बनानी नहीं आती थी, तब इंसान पैदल दूर-दूर तक चलते चला जाता था, जिससे वो काफ़ी थक जाता था, उसका वक़्त भी बहुत ज़्यादा ज़ाय हो जाता। फिर इंसान ने जब जानवर को अपने कंट्रोल में यानी काबू में करना सीख गया, तो इंसान ने जानवरों का इस्तेमाल करना सीखा और उस पर सवार होकर दूर-दराज तक जाने लगा। फिर साथ ही साथ थोड़ा इंसान ने और तरक्की की, तो फिर घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी वगैरह बनाना शुरू किया। बच्चों, आपने कभी दूल्हे को तो देखा ही होगा, घो दूल्हा अक्सर कहाँ किस चीज़ कौन-सी सवारी पे आता है? घोड़े पे आता है या फिर आजकल तो कार वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं दूल्हे लोग। बच्चों, कभी आपने दुल्हन को आते हुए देखा है क्या? जल्दी से बताइए कि दुल्हन कैसे आती है? कार में।
और डोली में वेरी गुड, आप लोगों को तो पता है। तो बच्चों, पुराने ज़माने में दुल्हन डोली में आती थी, आजकल इसका रिवाज खत्म हो रहा है। साथ ही ये जो डोली है यानी पालकी जो है, बड़े-बुजुर्ग जो होते हैं जिनको चलने में तकलीफ होती है, उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के में इस्तेमाल होती है। तो बच्चों, आज हम एक छोटी-सी डोली यानी पालकी बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हमें एक बॉक्स, कार्ड पेपर, डिज़ाइन पेपर, गम और कैंची की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, आपके घर में ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। आप कागज़ का पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। सबसे पहले डिज़ाइन पेपर को आपको डबल करके उससे कुछ झालर टाइप का कटिंग करना है। अक्सर आप लोग ने कंदील बनाए होंगे। कंदील बनाते वक़्त हम इस तरह से झालर को ज़रूर काटते हैं। सेम उसी तरह से आपको थोड़े-थोड़े गैप पर कट करना है। कट करने के बाद आपको दरमियान में गम लगाना है और बॉक्स के चौड़ाई के हिसाब से जो पट्टी हमने काट रखी है, वो उस पर चस्पा करना है, यानी चिपकाना है।
इस तरह से दरमियान में आपको आजू-बाजू झालर टाइप का कट करने के बाद दरमियान में बॉक्स की चौड़ाई के मुताबिक पट्टी काट के रखनी है, उस पे उसको चस्पा करना है। अब हम बॉक्स को कवर करने के लिए अलग से पेपर लेंगे और उस पर भी गम लगाकर बॉक्स को कवर करेंगे। चारों तरफ से बॉक्स को अच्छी तरह से कवर करना है। हम अक्सर बच्चों जब भी हमारे घर में कोई चीज़ आती है, जैसे मोबाइल या कुछ और जिसके बॉक्स वगैरह होते हैं तो हम तोड़-फोड़ के फेंक देते हैं। तो आप उसको ना फेंकते हुए उसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। फेविकोल है बच्चों, अक्सर सूख जाता है तो वापस आप लगाइए और इसे अच्छी तरह से चस्पा कीजिए। आप बीच में जो बॉक्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है, आप उसे निकाल भी सकते हो, लेकिन हमने इसे इसलिए रखा है ताकि वो बैठने का स्पेस बन सके। फिर आपको उसके बैक की तरफ से कैंची की मदद से सुराख करना है। इसके लिए आप लोग अपने घर में मौजूद अपनी अम्मी, अब्बा, भाई-बहनों की मदद ले सकते हो। एक साइड सुराख करने के बाद बच्चों आपको उसी के सामने दूसरा सुराख करना है।
सॉरी। और फिर झाड़ू की जो लकड़ी है, उसे भी कवर करना है और उसे फिर सुराख के ज़रिए एक ओर से दूसरी ओर की तरफ यानी दूसरी तरफ निकालना है। इस तरह से उसे गुज़ारना है बीच में से, दरमियान में से। आप चाहो तो बीच में से उसे कट करके साइड में भी रख सकते हो, लेकिन हम क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, इसलिए भी हम सिंपल वाली पालकी बना रहे हैं। अब जिस पर हमने पट्टी पर हमने कट वाला झालर वाला पेपर लगाया था, उसके बैक में यानी पट्टी के दोनों दोनों तरफ आपको गम या फेविकोल लगाना है। अब बॉक्स के दोनों किनारे पर यानी चौड़ाई में उसे चिपकाना है। चिपकाते वक्त ध्यान रखिए बार बार निकलता है, इसलिए उस पर अच्छी तरह से प्रेस कीजिए। ये लीजिए, आपकी एक सिंपल सी पालकी तैयार हो गई है। तो बच्चों, अगर आप लोगों के घर में मोबाइल का अगर बॉक्स ना नहीं है या कोई बड़ा बॉक्स नहीं है, तो आप छोटे से माचिस के बॉक्स से भी आसानी से ये बना सकते हैं। उसके दरमियान में से इसे डिब्बी निकाल लीजिए और क्राफ्ट पेपर की मदद से इसे कवर कीजिए पहले, फिर झाड़ू की लकड़ी लेकर या टूथपिक लेकर आप उसे दरमियान से गुजारिए और ऊपर भी आप लोग छोटा सा कार्ड पेपर की मदद से उसका राउंड बनाइए।
आपको कहीं से भी यानी बाहर से किसी भी किस्म की चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में तमाम चीज़ें आसानी से मिल सकती हैं और उसके ऊपर आप लोग आपके घर में जो भी स्टोन या स्टार वग़ैरह मौजूद होते हैं, वो आप उससे लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप आसानी से ये बना सकते हो। चलिए, अभी हमने बहुत कुछ सीखा, चलिए देखते हैं कि आप लोग ने कितना सीखा। मैंने चैट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक भेजी है, आप लोग उसे टच कीजिए और हम देखते हैं कि आप हमने आज जो भी सबक पढ़ा है, उसका आपको कितना याद है। लीजिए, सबसे पहले आप लोग अपना नाम लिखिए, सेकंड लाइन आप अपनी स्कूल का नाम लिखिए, थर्ड डिस्ट्रिक्ट आप इसे टच कीजिए, आप जो से भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उसे टच कीजिए, आगे बढ़िए। चलिए सवाल नंबर 1 पुराने ज़माने में इंसान एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता था? हवा में उड़कर, पैदल चलकर या गाड़ी में बैठकर? जल्दी से सही जवाब को टच कीजिए और आगे बढ़ें। सवाल नंबर 2 कौन सी सवारी के 3 पहिए होते हैं? कार के, रिक्शे के या रेलगाड़ी के? सवाल नंबर 3 चाँद पर जाने के लिए हम कौन सी सवारी इस्तेमाल करेंगे? रॉकेट का, पानी के जहाज का या हवाई जहाज का? चौथा सवाल दूसरे मुल्क जाने के लिए हम कौन सी सवारी का इस्तेमाल करते हैं? रेलगाड़ी का, हवाई जहाज का या टैक्सी का?
आगे बढ़ते हैं। कौन से जानवर को सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? घोड़े को, शेर को या गधे को? अगला सवाल, किस सवारी के सॉरी किस सवारी से बहुत ज्यादा पहिए होते हैं? किस सवारी के बहुत ज्यादा पहिए होते हैं? हवाई जहाज के, बस के या रेलगाड़ी के? आगे बढ़ते हैं। पानी पर कौन सी सवारी चलती है? पानी का जहाज, हवाई जहाज, कार? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सवारी से हवा आलूदा नहीं होती? रेलगाड़ी से, साइकिल से या बस से? अगला सवाल, एक वक्त में बहुत ज्यादा मुसाफिर किस सवारी से सफर कर सकते हैं? रेलगाड़ी से, बस से या रिक्शे से? बच्चों, ये जो रिक्शा आपको नजर आ रहा है, ये अक्सर गांव में इस तरह के रिक्शे चलते हैं, हमारे शहरों में नहीं। पुराने जमाने के लोग दुल्हन को कौन सी सवारी में बिठाकर ले जाया करते थे? डोली में, कार में या रिक्शे में? इसी के साथ लास्ट में आपको सबमिट का बटन नजर आ रहा है। आपके पूरे क्वेश्चन हल होने के बाद आप लोग उसे टच कीजिए और आपको कितना आपका स्कोर हुआ है या आपको कितने नंबर मिले हैं, आसानी से आप देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा सबक पूरा होता है। इंशाल्लाह अभी हमने सिंपल डोली बनाई है। नेक्स्ट टाइम हम फैंसी यानी और भी बहुत खूबसूरत डोली बनाएंगे। शुक्रिया।